उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव धर्मपुर में रामू नाम का एक लड़का अपने माता पिता के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। उसके पिता हरिदास एक गरीब किसान थे जिनके पास बस 2 बीघा जमीन थी। माँ रुक्मिणी घर में गाय भैंस संभालती और घर के छोटे मोटे कामों से गुजारा चलाने की कोशिश करती। रामू बचपन से ही ईमानदार और सच्चा था। पिता ने उसे सिखाया था, बेटा चाहे कितनी भी मुश्किल आ जाए, कभी झूठ और बेईमानी का रास्ता मत अपनाना। सच्चाई से जीना कठिन जरूर है, मगर यही सच्चा सुख देता है। गांव के लोग रामू को बहुत मानते थे क्योंकि वो सबका सम्मान करता और किसी का दिल नहीं दुखाता। एक साल धर्मपुर में बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए, हरिदास की फसलें बर्बाद हो गईं, घर में खाने तक को अनाज नहीं बचा। लोग गांव छोड़कर शहर की ओर भागने लगे। रामू की मां बीमार पड़ गईं, दवा के लिए पैसे नहीं थे। रामू अपने माँ बाप की हालत देखकर बहुत दुखी हो गया। एक रात उसने अपने पिता से कहा, बाबा मैं शहर जाऊंगा, वहां काम करूंगा, होटल में बर्तन धोऊंगा, झाड़ू लगाऊंगा, मगर आपके लिए दवा और रोटी का इंतजाम करूंगा। हरिदास की आंखें भर आईं। उन्होंने रामू के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा जाओ, मगर याद रखना सच्चाई का दामन कभी मत छोड़ना। ईमानदारी की रोटी कड़वी नहीं होती। रामू शहर पहुंचा। वहां उसने एक छोटे से ढाबे पर काम पकड़ लिया। दिन रात बर्तन धोना, झाड़ू लगाना, फर्श साफ करना, ये सब उसका काम था। उसके हाथों में छाले पड़ गए, मगर उसने हार नहीं मानी। रामू हर रात ढाबे के पास सरकारी स्कूल की दीवार के सहारे बैठकर अपनी पुरानी किताबें निकाल लेता और पढ़ता। उसका सपना था पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना। एक दिन ढाबे का मालिक बोला, अरे रामू देख, वो ग्राहक पियक्कड़ है, उसकी जेब में पर्स है, निकाल ले, कोई देख नहीं रहा। रामू की आत्मा कांप उठी। उसने कहा, मालिक मैं गरीब हूं मगर चोर नहीं। मालिक ने गुस्से में आकर उसे काम से निकाल दिया। रामू के पास अब न काम था न रोटी। कई दिन वो भूखा रहा। एक दिन सड़क किनारे बैठा था, तभी उसकी नजर एक थैली पर पड़ी। उसने उठाकर देखा, उसमें हजारों रुपए थे। रामू का दिल धड़कने लगा। एक पल को उसने सोचा, ये पैसे रख लूं तो मां की दवा आ जाएगी, खाना मिल जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मगर तभी पिता की सीख याद आई, सच्चाई का रास्ता कठिन होता है, मगर अंत में जीत उसी की होती है। रामू उस थैली को लेकर सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचा। पुलिस ने थैली लेकर जांच की। पता चला वो थैली एक बड़े व्यापारी लक्ष्मीचंद की थी। लक्ष्मीचंद जब रामू से मिला तो उसकी सच्चाई देखकर दंग रह गया। लक्ष्मीचंद ने कहा, बेटा तुम जैसे बच्चे इस जमाने में दुर्लभ हैं, तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हारी पढ़ाई का पूरा खर्च उठाऊंगा। रामू अब लक्ष्मीचंद के घर रहने लगा। वो जी जान से पढ़ाई में जुट गया। रामू ने पढ़ाई पूरी की, उसने प्रतियोगी परीक्षा पास की और एक ईमानदार अफसर बन गया। मगर उसने अपनी जड़ें नहीं छोड़ी। वो हर साल धर्मपुर लौटता, अपने माँ बाप की सेवा करता। उसने गांव में स्कूल और अस्पताल बनवाया, गरीब किसानों को बीज और खाद दिलाई, गांव में अनाज बैंक खोला ताकि कोई भूखा न सोए। रामू की सच्चाई और मेहनत ने न केवल उसकी जिंदगी बदली, बल्कि पूरे गांव को नया जीवन दिया। एक दिन गांव की चौपाल में रामू ने भाषण दिया, भाइयों बहनों, मैंने जो भी पाया सच्चाई और ईमानदारी से पाया। लालच चाहे जितना बड़ा हो, बेईमानी का पैसा सुख नहीं देता। जो भी करो सच्चाई से करो, यही जीवन का असली रास्ता है। बुजुर्गों की आंखों में आंसू थे, बच्चों की आंखों में नए सपने थे। रामू धर्मपुर का गौरव बन गया। सच्चाई और ईमानदारी की राह कठिन होती है, मगर वही हमें सच्चा सुख देती है। लालच चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सच्चाई का मार्ग ही सम्मान दिलाता है। एक व्यक्ति की सच्चाई पूरी पीढ़ियों को रोशनी दे सकती है।